सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। मैं आज एक वीडियो में एक पूरे कंसेप्ट को डिस्कस कर रही हूँ और मैं हर एक आम व्यक्ति के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आप सबको सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी आप जनता की किसी भी गैदरिंग को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि कोई भी आप धार्मिक चैनल खोल दीजिए, है ना, कि बहुत सारे मतलब कहीं कथा हो रही है, कहीं मठ का आयोजन हो रहा है, कहीं मंदिर में हम जा रहे हैं, तो हर जगह लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप कभी ध्यान से देखें तो हम ऐसा महसूस करेंगे कि ये सभी लोग कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हैं, अलग अलग आस्थाओं से जुड़े हैं, है ना। और जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप में बिल्कुल मतलब फिल्ड हैं। तो ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि लोग धर्म के साथ जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम किसके साथ जुड़ रहे हैं, उसके हमारे जीवन में क्या परिणाम होते हैं, बस मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, एक बात को ध्यान से समझना है हमें अपने जीवन में कि हम जिस जगह से जुड़ते हैं, मतलब जिस व्यक्ति से जुड़े, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, वो एक ऊर्जा का समूह है। जैसे मान लीजिए कि मतलब कोई मंदिर है, तो दादाजी हमें बताते हैं कि भाई जितने भी शक्तिपीठ स्थान हैं या हमारे जितने भी 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, माँ के शक्तिपीठ स्थान हैं, यहाँ पर सब कौन सी आत्माएं हैं जो मरने के बाद भी मतलब ईश्वर को ही प्राप्ति के लिए ही मतलब अपने सूक्ष्म रूप में तपस्या कर रही हैं। तो वहाँ पे भी हम देखा जाए तो एनर्जी डिफरेंट उन प्लेसेस की भी है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत तरह का सूक्ष्म जगत है अपने आप में जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक इसी तरह से जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप भी की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए, या आप किसी और मतलब संस्था से जुड़ गए, हाँ, या आप कहीं साईं बाबा से जुड़ गए, आप किसी मठ से जुड़ गए, आप किसी दरगाह से जुड़ गए, तो आपको ये समझना होगा कि जिस जगह से भी आप जुड़ रहे हो, वो जगह ओरिजिनली किसने क्रिएट की थी। या आप शांति पीठ से जुड़ गए, मतलब बहुत जगह से। देखिए क्या है कि एक बात हमें हमेशा अपने चित्त में बिठा लेनी है कि जो भी व्यक्ति, ज्ञान हमें ये समझाता है कि जो भी व्यक्ति 5 तत्वों के अंदर यहाँ जन्म लेकर आया, चाहे वो प्रभु राम के रूप में आया हो, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आया हो, किसी बड़े गुरु के रूप में आए हो, है ना, या दादा लेखराज जी के रूप में आए हो, मतलब कोई भी आया हो, जो भी 5 तत्वों के अंदर आया, वो शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी आज कर्मों के बंधन के कारण यात्रा कर रहे हैं, है ना। और जो भी यात्रा कर रहे हैं, मतलब एक होता है ओरिजिनेटर। जैसे मैं आज शांति पीठ की बात कहूँ, है ना, तो बहुत लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो जिन्होंने उसकी मूल स्थापना की होगी, उस समय जो गुरु रहे होंगे, वो गुरु कैसे रहे होंगे, बिल्कुल परम पवित्र, जिन्होंने एक गायत्री माँ का आवाहन करके एक संस्था को शुरू किया। वो यदि हम उनके व्यक्तित्व को भी देखें तो वो बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे। इसी तरह से आज जो आपको बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही हैं, जनरली हम कहाँ भटक रहे हैं, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर 1000 लोग जा रहे हैं, यहाँ 5000 लोग जा रहे हैं, यहाँ लाख लोग जा रहे हैं, यहाँ 2 लाख लोग जा रहे हैं, है ना, तो ये जगह सही होगी, वो जा रहा है तो मैं भी चला जाऊँ। यही जीवन की सबसे बड़ी गलती है। माना कि हम जीवन में सात्विक रास्ते पे चलना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके साथ जुड़ते हैं। हम ये नहीं जान पाते कि हम अननोइंगली कि अपने आप को एक अलग ही ऊर्जा के स्रोत से बांध रहे हैं, राइट। और जैसे कहते हैं ना कि संग का रंग, तो जहाँ से आप जुड़ोगे वो रंग आपके अंदर आएगा ही आएगा। वो जो, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो जिसके पास होगा उसी के समरूप आप बन जाओगे, है ना। जब आप जुड़ोगे तो जोड़ कौन रहा है, मन का भाव जोड़ रहा है। तो जहाँ आपका और आत्मा का मूल ही मन है, तो जैसे ही आप किसी स्रोत से जुड़े, उस स्रोत के कारण आपके अंदर उसकी चित्त में आने के कारण आपके अंदर मतलब उसके जैसा बनना ये तय ही है। मतलब अब क्या होता है कि हमें कभी ये भी समझना चाहिए कि जैसे दादाजी ने तो इन बातों को बहुत डिटेल में बताया कि कोई भी धर्म, मठ, संस्थान है, वो आज बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, कैसे ये एक्सपेंशन हो रहे हैं, मतलब जितने भी मठ हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके कैसे एक्सपेंशंस हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपने किसी को ज्वाइन किया, उसके सूक्ष्म रूप से आप उस पूरे सूक्ष्म जगत से जुड़ जाते हैं। सूक्ष्म जगत से आप उसी समय जुड़ जाते हैं। आपका जो ऊर्जा का पथ है वो आपका जुड़ जाता है और आपको पता नहीं होता। आपको लगता है कि आप सिर्फ आ रहे हो, जा रहे हो, आंख बंद कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सुन रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप हर उस कर्म को करते समय एक एनर्जी को दे रहे हो, दूसरी एनर्जी ले रहे हो, दे रहे हो, ले रहे हो। और इसी तरह से बहुत समय तक जब आप लगातार उस जगह पर रहते हो तो क्या है
कि अब आप उसकी मतलब वो रच गया आपके अंदर, है ना, समा गया, तो आपके चित्त का एक गहरा हिस्सा बन गया। तो जो आपके चित्त का गहरा हिस्सा बन गया, जिसके साथ आप काम करने लगे, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गया। और वो आपके जीवन में जब आप ये जीवन छोड़ोगे, उस समय में जिसको आपने अपना आराध्य माना वही आपके सामने खड़ा होने वाला है। आपने पितरों की पूजा की, पितृ सामने खड़े होंगे। आपने किसी गुरु की पूजा की, गुरु सामने खड़ा होगा। तो इस तरीके से हमें आँखों को बंद करके नहीं, आँखों को खोलकर समझना चाहिए कि आज का वो जीवन, आज जो कलयुग में समय चल रहा है, किस तरह के लोग मतलब आज हमारे चारों तरफ हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं। तो कभी आप ये सोच के देखो कि जिसने ओरिजिनल कोई संस्थान बनाया था, क्या आज भी वो वैसे ही चल रहा है, या आज उस जगह पे गतिविधियां तो वही हो रही हैं, नाम तो वही है, पर क्या आज वहाँ पर उतनी ही प्योरिटी है जितनी उस समय थी जिसने सबसे पहले नींव रखी थी। मैं यदि आज शांति मठ की बात ही कहूँ, तो जो ओरिजिनल गुरुजी थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, अपना सारा तप गायत्री माँ के पूजन में लगा दिया। अब वो जब 5 तत्व छोड़ के चले गए, उन्होंने इतनी तो शक्ति अपनी आत्मा में नहीं की ना कि वो आज भी जाकर के मतलब वो कोई मोक्ष को ही प्राप्त हो गए। तो कर्म बंधन ठीक है, उन्होंने सात्विक किए, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जगत में फंसे होंगे। उसके बाद जो और कार्यकर्ता आते गए, एक ग्रुप के रूप में, एक दूसरे ग्रुप के रूप में, तीसरे गुरु के रूप में, चौथे गुरु के रूप में, और फिर उसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है कि उनका भी वही भाव होगा। तो क्या होगा, ऐसे होते होते पूरी गुरु परंपरा ही बन जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन यदि चल रही है किसी नाम से, तो आप ये सोचो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा आप बनने जा रहे हो। तो जब आप जाओगे, जब आप अपने अंतिम समय को प्राप्त होगे, तो आप उसी के सूक्ष्म वतन में जाओगे, है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि जीते जी आप जिसको अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हो, मरने के बाद आपने उसी के सूक्ष्म में जाना है। इसी तरह से क्या हो रहा है कि जिस तरह धरती के ऊपर आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस का, है ना, आपके गुरुकुल का, मठ का, इन सब का जो आप एक्सपेंशन देख रहे हो अलग अलग रूप में, वही सूक्ष्म में भी हो रहा है। तो आपने कल किसके सूक्ष्म का हिस्सा बनना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम कभी भी मतलब, जैसे बहुत से लोगों की संतानें नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, जाकर के मन्नतें मांगते हैं। कहीं भी आप मन्नत गए, आप ये सोचना कि हर जगह जो आपको आज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हर जगह सूक्ष्म वतन से भरी हुई है। जहाँ आपने कहीं भी मन्नत मांगी, आपने सृष्टि का ऋण अपने ऊपर चढ़ाया। ना कि आपने सृष्टि का ऋण अपने ऊपर चढ़ाया, बल्कि उसी का समरूप जीवन अभी आपके अंदर आने वाला है। आपके अंदर उसी का जीवन आने वाला है। आपने किसी जारत पे जाके मन्नत मांगी थी, तो आपके शरीर के अंदर कोई दैत्य ही आने वाला है। यदि आपने 4 धामों में यात्रा करके कोई जीवन मांगा था, तो एक सात्विक जीवन ही आपके पास आने वाला है। क्यों? क्योंकि हर जीवन को फिजिकल शरीर चाहिए, है ना। जब आप कुछ भी चीज़ मांगते हो, हमेशा याद रखें, तो आप अपनी एक्सेप्टेंस देते हो, और एक्सेप्टेंस देने से क्या हो जाता है कि उसी के समरूप जीवन, क्योंकि हर किसी आत्मा को फिजिकल बॉडी चाहिए। फिजिकल बॉडी क्यों? क्योंकि वो उस शरीर के साथ रहकर बहुत सारे काम कर सकती है जो आत्मा के रूप में नहीं कर सकती। जैसे आज मुझे ज्ञान सुनना है, तो मैं आराम से यूट्यूब चैनल लगाकर सुन सकती हूँ, लेकिन मैं यदि आत्मा के रूप में हूँ तो मैं डिपेंडेंट हूँ। तो इसीलिए हर आत्मा जब अपना कोई भी पुरुषार्थ करती है, तो वो फिजिकल बॉडी की तलाश करती है ना। तो फिजिकल बॉडी जैसे ही आप जाते हैं, आप, यही एक कारण है मतलब कि आप अलग अलग तरह से, अलग अलग पास से जुड़ते चले जाते हैं। तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, और ये बात मुझे मन में सिर्फ इसलिए आई कि मैं आपसे शेयर करूँ कि अभी दादाजी का कुछ दिन पहले एक वीडियो आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी बेहद के बच्चे अपने आत्मस्वरूप में रहें, और वो ऐसा संकल्प करें कि मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ। और कैसा करें कि अपने आप को बेहद के परम धाम में देखें। और उन्हें पावर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें क्या करना है कि एक संकल्प देना है कि 4 कला की पावर मेरी आत्मा से निकलकर पूरे मल्टीवर्स में जा रही है। अब ये कहने को एक लाइन है, लेकिन हम यदि इसी बात को बहुत ध्यान से समझें, तो क्या है कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिकली जब हम अपने आत्म स्वरूप में रहेंगे, और हम किससे अपने आप को कनेक्शन जोड़ रहे हैं, बेहद की कला के परम धाम से, मतलब संपूर्ण सृष्टि के पावर हाउस से, कि जहाँ वायुमंडल ही अपने आप में परम लाइट का है। तो हमें कहने का मेरा अर्थ है कि हमें अपनी आत्मा के अंदर शक्ति को भरना है, और जब हम शक्ति को भर करके पूरे मल्टीवर्स को देते चले जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो 4 कला की पावर के संकल्प करते करते वो 4 कला की पावर के रिसीवर बन जाएंगे, हम रिसीवर बन जाएंगे। तो आज हम यदि बेहद का विश्व परिवर्तन करना चाहते हैं, जो इतना पुण्य का काम है कि सारे जीवन में आज जितना भी मतलब हो रहा है, हम जो कुछ भी आज बड़े बड़े काम करके भी संभाल नहीं पा रहे दुनिया में, वो तभी क्योंकि सब जगह पे शक्ति का लॉस हो गया। और उस शक्ति की भरपाई करने के लिए क्या चाहिए? आत्मा में शक्ति ही चाहिए। जीवन में कुछ भी करना है उसके लिए सिर्फ आत्मा की शक्ति ही चाहिए, और आत्मा की ओरिजिनल शक्ति परम लाइट, परम प्रकाश के रूप में है। ये बात हम इतनी गहनता से यदि समझ लें,
और एक एक चीज़ को सोचें कि यदि हमें जुड़ना ही है, हमें सात्विक रास्ते पे जाना ही है, तो हम किसी उस 5 तत्व की दुनिया में रहने वाले किसी गुरु के साथ क्यों जाएं? हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्यों जाएं? हम क्यों ना बैठकर सीधा इस संपूर्ण सृष्टि के परमपिता से अपने आप को जोड़ें, है ना? और अपनी आत्मा के अंदर शक्ति भरें, क्योंकि जब आत्मा के अंदर शक्ति आएगी तभी ज्ञान को सोचने की, उसको समझने की शक्ति आपके पास आएगी। क्योंकि इंटेलिजेंस कोई एक इनबिल्ट अफेयर नहीं है। इनबिल्ट हम क्या समझ पा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हमारी आत्मा की शक्ति क्या है। यदि हम अपने जीवन को बिना मतलब आंखें खोलकर, मतलब बिना सोचे समझे यदि हम किसी को भी सरेंडर कर देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली हम अपने आप को एक दूसरे ही ऊर्जा के समूह में बांध रहे हैं, मतलब अदृश्य रूप से, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। और हमें लग रहा है कि हम तो ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम ना तो ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं और ना ही हम कुछ भी जीवन में अच्छा कल जाने के बाद भी कर पाएंगे। क्योंकि जो जो कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वही बात है ना कि देने वाला क्या दे सकता है? जिसके पास जितना है वही दे सकता है, वो उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। यदि हम शिव भगवान की पूजा भी कर रहे हैं तो उनकी पावर ही 1 से 4 कला की है, तो आज वो भी 4 कला की पावर नहीं रही, तो हम उतनी पावर लेकर भी क्या करेंगे? मतलब उतनी ही पावर ही रहेगी आपके पास। लेकिन एक संपूर्ण सृष्टि के परम पिता के पास एक अनंत पावर है, और अनंत पावर है कि मतलब जहाँ वायुमंडल ही पूरा परम लाइट, परम प्रकाश और परम तत्वों से भरा हुआ है। तो हम थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर, आज जो एक अंतिम समय जा रहा है, हम यदि एक संकल्प ही बना लें कि हम 4 कला की पावर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो उससे हमारी आत्मा की 4 कला की पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही हमारे अंदर से वो आत्मस्वरूप में हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे आत्मस्वरूप में जागृत होने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही सरल तरीका है कि हम यदि लगातार, दादाजी ने कहा है ना कि तुम सिर्फ यही संकल्प करते रहो, बाकी सब भूल जाओ, यही तुम्हारा योग है। तो इसलिए चलते फिरते खाते पीते हम यदि यही संकल्प करते चले जाएंगे तो हमारी आत्मा 4 कला की पावर लेने के लिए रिसीवर बन जाएगी। और जैसे ही बेहद की आत्मा तैयार हो जाएगी पावर लेने के लिए, उस दिन सेकंड्स के अंदर बेहद का, मतलब पूरे मल्टीवर्स का विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो मुझे तो बस मेरी अंतरात्मा यही कहती है कि हम सब जल्दी से जल्दी तैयार हों, अपना स्व परिवर्तन करें और दुनिया जिसे असंभव समझती है हम उस सबको संभव करके दिखाएं। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.